नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडलियों की मौजूदगी में उनकी शुरुआत की। सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम शिवराज ने लाडलियों के खाते में 12,500 की प्रोत्साहन राशि डाली। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास में याद किया जाएगा। बेटियों के रास्ते से सारी बाधाएं दूर होंगी। बेटियों का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण होगा। बेटियां हर क्षेत्र में मिसाल कायम करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के साथ संवाद कर भगवान ने सबको बनाते वक्त भेदभाव नहीं किया। सभी माता पिता को भी कहता हूं कि भेदभाव ना करें। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के तमोट में सागर ग्रुप के टेक्सटाइल उद्योग के लिए नवीन निवेश परियोजना का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई उद्योग लगता है तो मेरा स्वार्थ होता है कि हमारे बच्चों का रोजगार मिले। यहाँ 1070 करोड़ रुपए की जो नया निवेश होने वाला है उससे 3000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। कल हम पीथमपुर में भी कई उद्योगों का भूमि पूजन कर लोकार्पण कर चुके हैं। जनवरी 2023 में 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन जिसमें दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों से लोग आएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरी विनम्रता के साथ देखो, मुझे गर्व इसलिए है, किसी की प्रशंसा करने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन गर्व इसलिए है कि मध्य प्रदेश का एक उद्योगपति शिक्षा और बाकी क्षेत्रों में काम करते हुए विनम्रता से लगातार आगे अपने उद्योग को बढ़ाते जा रहे हैं और देश नई दुनिया में धूम मचा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों में आज तामोट में बना हमारा उत्पाद निर्यात होता है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक जो निवेश था उसमें लगभग 2500 लोग काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि काम करने वालों में बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी को अशोक गहलोत की तारीफ पर सचिन पायलट का ऐतराज करना उनकी संकुचित मानसिकता को दिखाता है। इसी दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सच बोलना गुनाह हो गया है। अब अशोक गहलोत जी ने सच बोल दिया कि मोदी जी के विदेश जाने पर राष्ट्र गौरवान्वित होता है। सारा विश्व बोल रहा है ये तो कि वैश्विक नेता हैं। अब ये कांग्रेस का जो संकुचित सचिन जी का सोच है, मैं समझता हूं कि उन्हें जब देश हित की बात आए तब इस संकुचित सोच को नहीं चलना चाहिए। ये सर्वविदित हो गया गहलोत जी और सचिन का विवाद है और इसलिए उन्होंने गुलाम नबी से जोड़ा है उसे। अब इनका विवाद है, उसमें हमेशा देश के प्रति सम्मान का। कांग्रेस ने फिल्म देखने पे सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि राम सेतु फिल्म जो है, जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में थी और जिसने राम सेतु पे सवाल उठाए थे, वो सवाल में केंद्रीय मंत्री उस समय कमलनाथ जी थे। लेकिन दुख की बात है कि जब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। कमलनाथ जी के व्यापारिक मित्रों के कारण से वो तोड़ने की जो बात हुई थी, ये खामोश इसलिए रहे थे। कमलनाथ जी को मैं तो कह रहा हूं माफी मांगना चाहिए कि उस वक्त मंत्रिमंडल में रहते हुए भी राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब वो उनसे भी आग्रह है, खुद तो देख लो एक बार,
वैज्ञानिक आधार पर देखो, वास्तविकता के आधार पर देखो, धार्मिक आधार पर देखो, पर देखो जरूर। आप तो हनुमान भक्त हो बहुत बड़े, क्यों सवाल उठा दिए और खामोश रहे? विषय आ गया था, वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। 24 घंटे में कोरोना के 10 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 5 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 3,359 सैंपल पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.30 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1,757 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,13,300 लोगों का। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख के बाद भी बेटवा क्षेत्र में मिलावटखोरी का धंधा कई वर्षों से जोरों से चल रहा है, जिस पर आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेटवा के जैन मिष्ठान और नमकीन के कारखाने से 250 किलो मावा जब्त किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी में जैन मिष्ठान और नमकीन से 250 किलो मावा जब्त कर मावा, मिठाई और घी का सैंपल लिया गया। बता दें कि जैन मिष्ठान और नमकीन कारखाने में घी में भी मिलावटी की जा रही है। जहां मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में आए दिन अव्यवस्थाओं के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम राधेश्याम शर्मा, नगर अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में लापरवाही और अनियमितताएं का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अस्पताल कभी स्वच्छता के मामले में भले ही नंबर 1 रहा हो, लेकिन डॉक्टर और संसाधनों का आज भी अभाव है। आम आदमी आप देखते हैं, रोज आए गए दिन देखते हैं कि जच्चा खाने में महिला आती है, बाहर डिलीवरी हो जाती है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती। यहाँ से हमेशा आप औसत अगर निकालें, रोज 10-20 मरीज रेफर किए जाते हैं ग्वालियर के लिए। यहाँ ऐसी कौन सी कमी है कि जहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है? आपके पास ब्लड बैंक है, रोज आए गए दिन ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, डोनेट होते हैं, लोग 100 यूनिट 50 यूनिट डोनेट करते हैं। सारे चिकित्सक हैं, एनेस्थीसिया के हैं, तो ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाते? होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं, लोगों को रेफर कर दिया जाता है। कुछ ऐसे दलाल घूमते हैं कि उन्हें कह दिया जाता है कि आप प्राइवेट नर्सिंग होम में कराओ। तो ये सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने आज प्रशासन को चेताया है कि आप जो है थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जिन फैकल्टी में डॉक्टर कम है उनको निर्देशित करें कि राउंड लें, 1-8 घंटे में राउंड लें। तो 10 घंटे नहीं लगते राउंड में, 1-8 घंटे राउंड लें, उसके बाद ओपीडी में बैठे। ओपीडी में चिकित्सक नहीं मिलते। अगर आज अब दोनों टाइम ओपीडी हो गई, पहले एक टाइम थी 9 बजे से 4 बजे तक, अब दोनों टाइम ओपीडी हो गई है 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 से 6। तो निश्चित रूप से ओपीडी में समय देना चाहिए, जिससे आम आदमी जो परेशान है वो आपको दिखा सके, आप अपनी उनको सेवाएं दें, जिससे लोग राहत महसूस करें। तो कहीं ना कहीं ये परेशानियां हैं जिससे हम लोग आहत हुए, और उसी को लेके हमने आज ज्ञापन दिया है। एडीएम साहब से कहा है, वैसे तो श्रीमान। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ 4 नवंबर को होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बता दें कि महाकवि कालिदास की स्मृति को बनाए रखने के लिए उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। 7 दिनों तक चलने केवल देश भर के प्रसिद्ध विद्वान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बल्कि देश भर के कलाकारों का भी समागम देखने को मिलेगा। समारोह के शुभारंभ के लिए एक दिन पहले गुरुवार सुबह शहर के मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सबसे पहले शिप्रा तट से महाकाल मंदिर पहुंची, जहां पूजन अर्चना की गई। समारोह की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। यात्रा में लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने शहरवासियों का मन मोह लिया। आज आप सभी लोग जानते हैं कि कालिदास समारोह शुरू होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण समारोह होता है उज्जैन के लिए। इसमें विक्रम विश्वविद्यालय भी सम्मिलित होता है।
आज कलश यात्रा निकल रही है। खास तौर से ये जो कलश का पूजन वगैरह करके, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर के लोगों को एक तरीके से जागरूक बनाना है। इस कार्यक्रम में उनको एक न्योता देने वाली जैसी स्थिति होती है कि सभी लोगों को उससे कि आप लोग उस कालिदास समारोह में शामिल हो। तो आज यहाँ से अभी पूजन होगा, यहाँ से सवारी निकली, और सवारी जो है घूमते घूमते सभी को, नागरिकों को आमंत्रण देते देते ये कालिदास जो संस्थान है वहाँ पे। वहीं शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के समोहा गांव में बीते 1 नवंबर को बिजली की लाइन पर अवैध रूप से तार डालने के वक्त एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दबाव बनाया, जिसमें पुलिस ने 2 बिजली कर्मियों के खिलाफ बिना जांच के मामला दर्ज कर लिया, जिसके विरोध में जब बिजली विभाग के कर्मचारी भी एकजुट हो गए और अब करैरा तहसील क्षेत्र की बिजली बंद करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शिवपुरी पहुंचकर जिला अधिकारी सहित एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बिजली कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वाले ग्रामीणों पर भी मामला दर्ज करने की मांग की, साथ ही उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी एफआईआर के मामले पर जांच की मांग की गई है। कारण ये है कि कंज्यूमर ने स्वयं विद्युत चोरी की कारण से दुर्घटना उसके साथ हो गई। उनकी तो एफआईआर लेके काट दी पुलिस वालों ने करैरा थाने में, और जब हमारे ऑफिस से कर्मचारी गए उनकी एफआईआर नहीं काटी गई। बिना विवेचना किए 304A की धारा कर्मचारियों पर लगा दी गई, जो कि गलत है। तो क्या वो चोरी कर रहे थे क्या? हाँ, वो सफेद रंग के तार अपनी मोटर चलाने चोरी से डालने को ले जा रहे थे। तार जंप करके 11 kV से टच हुआ, दुर्घटना हो गई। उसमें बिजली विभाग कहीं दोषी नहीं है। इसके बाद भी उनके चक्का जाम और वो लाश रख के जो भी नाटक किया, उसके कारण पुलिस ने डायरेक्ट 304A की कार्रवाई 2 लोगों पर की है। तो क्षेत्र के कर्मचारी थे कि नहीं, क्षेत्र के ही कर्मचारी थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमने जो एक व्यक्ति नामजद है, 5 अज्ञात हैं, उनके नाम से एफआईआर काटी जाए, अन्यथा हम 24 घंटे बाद विद्युत सप्लाई बंद करेंगे। कहाँ की बंद कर देंगे? 1 तारीख को एक गांव में, करैरा के उस गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था। हमारे द्वारा वो गांव की लाइट काट दी गई थी हमारे बकाया राशि पे, और मतलब 11 kV तार लाइन के 2 तार उतार लिए गए थे। एक लाइन से आगे की लाइन चार्ज रखी गई थी, जिससे कि आगे कोई ट्रांसफार्मर पे ऑयल थेफ्ट करना और तार चोरी करना घटना होती वो ना हो। उनके द्वारा अवैध रूप से पंप चलाने के प्रयास में तार खींच रहे थे उन्हीं खंभों पे नीचे। वो तार कहीं 11 kV चार्ज लाइन में चला गया, जो कि उसकी पूर्णतः लापरवाही थी। उसके द्वारा अवैध काम किया था, उसमें उसकी घटना घटित हुई, उसका एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। उनके द्वारा चक्का जाम करके प्रशासन के पे दबाव डाला गया कि एफआईआर काटी जाए, जिसमें हमारे कर्मियों के खिलाफ एफआईआर काटी गई है, जो कि नियम विरुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई कर्मचारी दोषित नहीं है और उनको सिर्फ दबाव यह बनाया जा रहा है कि विद्युत प्रदाय जारी किया जाए बकाया राशि पे भी। अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये लोग आए हैं, मेरे पास डेलीगेशन आया है, तो ये लोग आगे कलेक्टर प्रशासन को देने जा रहे हैं। बाकी वो आगे की रूपरेखा तय कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार से घटना घटी तो आगे भी वो दूसरे गाँवों में भी ये स्थिति हो जाएगी, वो चक्का जाम करेंगे और बिजली चालू। वहीं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की राशि में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व विधायक रामजी भारती समेत उनके समर्थकों ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मण कुमार, कतलाम जनपद अध्यक्ष भावेश सिंह और डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू पर 20 लाख रुपए की राशि बंदरबाट करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रैक सूट बांटने के मामले में गांव के सरपंचों और सचिवों पर दबाव डालकर भ्रष्टाचार करने के लिए बाध्य करने का भी आरोप लगाया गया है। द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के एक महत्वपूर्ण युवाओं के लिए योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 20 लाख रुपए लगभग का जो बंदरबाट हमारे सामने आया है, जिसमें वहाँ के सीओ जिन्होंने अपने स्वयं के नाम में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवाया, जनपद अध्यक्ष खाते में 1 लाख रुपए डाल दिया,
डोंगरगांव के विधायक के उन्होंने सेल्फ चेक दे दिया और उनके कहने से और जो ट्रेवल्स है, होटल है, उनमें उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ट्रैक सूट खरीदी में 10 लाख करीब का उन्होंने राशि का बंदरबाट किया है। ये योजना युवाओं के लिए है और योजनाओं को उनका लाभ नहीं मिला है, इसलिए हमने इसकी जानकारी लगते ही हमारे जनपद सदस्यों के द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत को हमने 14/10/2022 को शिकायत की है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शासन उनके होने के कारण ये मामला दबा हुआ है और हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो 420 की धारा लगे, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और हमारे जो युवाओं का जो योजना का राशि उन्होंने गबन किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर किसी तरह के आंदोलन जन आंदोलन करेंगे। हमारे युवा हमारे जनपद सदस्यों के साथ मिलकर उस डोंगरगढ़ पंचायत का जन आंदोलन करेंगे और निश्चित तौर पे सरकार को मजबूर करेंगे कि जो गलत किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले राशि का जिस तरीके से बंदरबाट किया गया है वो युवा प्रोत्साहन ना हो करके डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू प्रोत्साहन योजना हो गया। वहाँ के तत्कालीन सीओ डोंगरगढ़ के उनके लिए प्रोत्साहन योजना हो गया। वहाँ के जनपद अध्यक्ष के लिए प्रोत्साहन योजना हो गया। उन लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों को, संस्था को और खुद के खाते में, सीओ ने 2 लाख रुपए अपने स्वयं के खाते में, जनपद अध्यक्ष ने स्वयं के खाते में 1 लाख रुपया, दलेश्वर साहू जी ने अपनी संस्था के खाते में 1 लाख रुपया और उन्होंने जो डोंगरगांव में लोक मड़ई कराया था उसके भुगतान के लिए 1 लाख रुपया भुगतान का उन्होंने खुद अपने तरफ से अनुशंसा भेजा। जिस तारीख को भेजा उसी तारीख को भुगतान भी हो गया। यहाँ हमारे सरपंच आंदोलन पे बैठे हैं कि उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और विधायक एक दिन में चिट्ठी लिखते हैं, सुबह चिट्ठी लिखते हैं और शाम तक के उनको भुगतान हो जाता है और उनके खाते पर, वो भी उस कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम डोंगरगढ़ जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ना हो करके डोंगरगांव जनपद क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, उस राशि में उस क्षेत्र में भुगतान हुआ है। तो नियमतः ये गलत है। किसी भी जनपद क्षेत्र को अपने सीमा से बाहर जा कर के अपने राशियों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने इन पूरे भुगतान के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो कार्य योजना समिति होनी चाहिए या अनुमोदन होना चाहिए, इन सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके सीधे सीधे अपने अपने खातों में तीनों। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।